टाइम्स में एग्जिट पोल पर लेख छपा है। मोदी के कार्यकाल की संभावना पर यह लेख है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में जीत की संभावना, मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के संकेत, भारत से चीन की दोस्ती बढ़ने की संभावना, मोदी के तीसरे टर्म में बेहतर संबंध। ये ग्लोबल टाइम्स में लेख छपा है। दोनों देश में टकराव कम होगा, ये भी ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है। तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ग्लोबल टाइम्स में जो लेख लिखा गया है उसमें यही लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म शुरू हो सकता है, अब टकराव आगे कम होगा। इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये एक बहुत बड़ा लेख इसको माना जाएगा ग्लोबल टाइम्स में, और ग्लोबल टाइम्स से एग्जिट पोल के नतीजों पर यह लेख लिखा है, लेकिन इसमें जो ये कहा गया है कि आने वाले समय में बेहतर होंगे संबंध, इसको हमें कैसे देखना चाहिए? देखिए, चीन का प्रोपेगेंडा अखबार है ग्लोबल टाइम्स, और वो कई चीजें पहले भी छापता रहा है। शुभना आप अच्छी तरीके से जानती हैं, काफी दिनों से भारत के चुनाव के दौरान ग्लोबल टाइम्स के अंदर एक कमेंट्री चल रही है जिसके अंदर भारत की जो नई सरकार बनेगी उसके साथ कैसे तालमेल हो सकता है, भारत चीन के संबंधों में क्या कुछ हो सकता है। तो जाहिर तौर पर उसी कड़ी के अंदर ये जो प्रेडिक्शन किया गया है या एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखने के बाद चीन ने एक नया एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है। मैं आपके राजपथ के दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दूं इस समय की बीजिंग में इस समय भारत की नई सरकार के साथ मुलाकात और जो द्विपक्षीय संपर्क हैं उसको आगे बढ़ाने की कवायद भी चल रही, क्योंकि 3 और 4 जुलाई को कल अस्थाना के अंदर एससीओ की शिखर सम्मेलन की बैठक है जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री भी जाएंगे, और इस बैठक के दौरान उसके हाशिए के ऊपर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उनसे कैसे मुलाकात हो सके, इसको लेकर जो बीजिंग की तरफ से प्रस्ताव हैं उसको लेकर जो कवायद है वो भी चल रही है इस समय। तो जाहिर तौर पर भारत और चीन के जो दोनों नेताओं की जो मुलाकात है वो मोस्ट प्रोबेबली शपथ ग्रहण के 1 महीने के भीतर हो सकती है। तो जाहिर तौर पर चीन को यह देखना होगा कि भारत के इस जनादेश जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, G7 देशों की कुल आबादी से ज्यादा तो हमारे यहाँ पे वोटर्स ने इस बार वोटिंग की है शोभना, तो इतने बड़े जनादेश को उसे न केवल स्वीकार भी करना होगा, उसे सम्मान करना होगा और उसके अनुसार उसे डील भी करना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।